जब विभीषण जी आते हैं राम जी के शरण में, तो उस समय राम जी सबसे पहले सुग्रीव जी से पूछते हैं, क्योंकि उस समय वो सेनापति का भी कार्य संभाल रहे हैं और किष्किंधा का भी वो राजा भी हैं। अभी मित्रता भी हुई है राम जी से, तो सलाह सचिव से मित्र से एक राजा है, श्रेष्ठ है। राम जी की राम मर्यादा राम जी ही जानते हैं। तो सबसे पहले सुग्रीव जी से पूछे कि सुग्रीव क्या करना चाहिए। और सुग्रीव जी का स्पष्ट मत है कि नहीं सरकार दुश्मन का भाई है, राक्षस है, हो सकता है रावण खुद इस रूप में आया है, मायावी है, इसे शरण में नहीं लेना चाहिए। और उसके बाद हनुमान जी से पूछते हैं, तो हनुमान जी कृपा कर दे कि नहीं नहीं सरकार, वो जो है सो वो है, आप जो है सो हम तो आपको जानते हैं ना, हम उसको थोड़े जानते हैं, हम आपको जानते हैं। यही मह रघुपति नाम उदारा, आप तो उदार चक्र चूड़ामणि है ना जी। तो उदार का मतलब क्या है, जो हिसाब किताब देख के दे वो उदार है। आप 100 रुपया लेके आए हैं तो 100 का ही सामान मिलेगा, वो तो दुकानदार है कि उदार है। महाराज 1 पैसा नहीं है और ले जाइए, सदा व्रत चल रहा है, उदार ये है ना। आपके पास फूटी कौड़ी नहीं है, अब बेटी का विवाह घर में है, 500 आदमी का बाराती का जुर्माना है, चिंता मत करो, तुम्हारी बिटिया मेरी बिटिया है, एकदम उदारता पूर्वक खजाना खोल दिए, ये है ना उदारता। हनुमान जी बोले महाराज नहीं, गए शरण प्रभु राखे तब अपराध विसार। अब ये राक्षस है, दुश्मन का भाई है, अपराधी है, कुछ नहीं, इस शरण में आए हुए हैं, गए शरण प्रभु राखे। अब देखिए इस बात से सबसे ज्यादा दुख हुआ सुग्रीव जी को। क्यों? एक राजा हैं और उनके सब सचिव मंत्री सेना सब वहीं पे हैं, है ना, और सबके सामने उनसे सलाह लिया गया, उनकी बात माना नहीं जा रहा है, तो लगेगा ना कि भैया अपनी मन की करना था तो हमसे क्यों पूछना था। किसी को भी लगेगा कि जब हमारी बात माननी ही नहीं थी तो हमसे सलाह लेने का कोई मतलब तो बना नहीं। तो सबसे ज्यादा सुग्रीव जी को बुरा लगा, लेकिन गोस्वामी जी के अनुसार और वाल्मीकि जी के अनुसार, दोनों के अनुसार देख लीजिए। गोस्वामी जी के अनुसार राम जी सुग्रीव जी की तरफ देख करके बोले कि सुग्रीव तुम चाहो तो अभी पूरे सेना के सहित वापस हो जाओ। तुम अगर ये समझते हो कि रावण को मारने के लिए तुम्हारी और तुम्हारी सेना की जरूरत है तो तुम अभी वापस हो सकते हो। और किसी की रक्षा का संकल्प मैंने किसी के भरोसे थोड़े लिया है ना जी। तुम अभी पूरे सेना के साथ चले जाओ। महाराज आप क्या करेंगे तो सुनिए, गोस्वामी जी कह रहे हैं, जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनहि निमिष न होते थे। सिर्फ ये लंका की बात नहीं, जगमहु सखा, हे सखा सुग्रीव, अच्छा सखा भी कह रहे हैं और कोड़ा भी मार रहे हैं कि तुम ये अहंकार में मत रहना कि सेवा में लगा लिए हैं तो तुम्हारे भरोसे हम सेवा में लगाए हैं, तुमको धन्य करने के लिए सेवा में लिया। संकेत है ना, ये हम सब के लिए है कि भगवान कोई काम करने का सुकृत लेने का सौभाग्य हमको दे दें। ये मत समझिए कि ये हम ही हैं जो कर ले रहे हैं, नहीं तो हम नहीं होते तो होना ही नहीं था। भगवान क्या बोले, जगमहु सखा निशाचर जेते, जितने निशाचर हैं। ये हमारे बगल में देखिए छोटे भैया, अब जब छोटे भैया ये कर सकते हैं तो बड़े भैया क्या कर सकते हैं, ध्वनि समझ रहे हैं ना। लक्ष्मण हनहि निमिष, निमिष मतलब एक पलक बस झुकेगा, अभी उठेगा नहीं, पलक गिरने भर का जो समय होता है उतने भर में। अच्छा ये संभव है कि नहीं है? लक्ष्मण जी हैं कौन?
शेष तत्व है ना। अब पूरे ब्रह्मांड इनके मस्तक पे थोड़ी सी करवट बदलते हैं तो धरती हिलती है ना। आज जरा जोर से पलटा मार दे तो एक निमिष में, कोई अतिशयोक्ति नहीं बोल रहे हैं ना। अरे महाराज, जिसके मस्तक पे पूरे ब्रह्मांड रखा है, उनको एक बार मन हो जाए सांप लोट पोट कर लेता है, इसमें कोई दोष है? जरा सा करवट बदलते हैं तो सब वैज्ञानिक नापने लगते हैं कि ये कितना रिएक्टर पावर का भूकंप था कि इतना विनाश लाया। तो कोई कहते हैं ये 5 था, कोई 7 था, इतने में तो अभी शहर का शहर जय सिया राम। एक बार लक्ष्मण जी सिर घुमा दे तो एक क्षण में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा प्रलय? अच्छा, जिनके कृपा से लक्ष्मण जी पूरे ब्रह्मांड सरसों के दाने के तरह मस्तक पे धारण करते हैं, और वो फिर चाह ले तो फिर देखिए वो लिख रहे हैं वाल्मीकि जी, वो अपने बारे में भी कह रहे हैं। वाल्मीकि जी उनसे बुलवा रहे हैं, गोस्वामी जी लक्ष्मण जी के लिए बुलवा रहे हैं। वाल्मीकि जी कह रहे हैं अंगुली अग्रेन तान हन्वी इक्षण हरि गणेश्वर। राम जी अपनी इशारा किए उंगली की ओर, उंगली अग्रेन तान हन्वी, हम बस ऐसे करेंगे उंगली हो जाएगा। उंगली भी पूरा नहीं, उंगली अग्रेन तान हन्वी, उसी से सब हम ये कर लेंगे। अब बोलो क्या कहना है? कितने बड़े राजा हो, कितना सैनिक है, कितना बलशाली हो, रहना चाहो तो बने रहो, श्रेय सम्मान सौभाग्य तुमको मिल जाएगा। जाना चाहो तो जय सिया राम। अच्छा, ये हम कथा नहीं सुना रहे हैं, संगति है। वही ब्रह्म ये राम है, इसलिए संगति बता रहे हैं कि जो ब्रह्म उमा सहित जय जपत महेशो, और ये वनवासी राम, राजा राम, सीता राम, अवधपति राम, रघुपति राम, और वो ब्रह्म राम, ये कौन कह सकता है कि उंगली अग्रेन तान हन्वी? क्यों जी? कोई वनवासी व्यक्ति कह सकता है? कोई राजा महाराजा भी कह सकता है कि हम उंगली के अग्रभाग को बस थोड़ा सा ऐसे इशारा करेंगे काम हो जाएगा? ये कौन कह सकता है? इसलिए ये संगति जरूरी थी कि वो राम और इस राम में कोई भेद नहीं है। एक नहीं, अनेक जगह जटायु जी के प्रसंग में भी राम जी बोले हैं, गच्छ लोकान अनुत्तमान। आप जो है सो उस अनुपम लोक को जाइए। अब बताइए, पृथ्वी का कोई व्यक्ति, पृथ्वी का कोई राजा जटायु जी भगवान के गोद में हैं, अपने अश्रु से उनके जल को सिंचित कर रहे हैं। और पूरी कथा हमें नहीं लेनी है, बस ये है कि अंत में राम जी कहते हैं गच्छ लोकान अनुत्तमान। हे जटायु, गिद्ध ते देह तज हरि हरि रूपा, तुम हमारे ही स्वरूप में, हमारे ही लोक को प्रस्थान करो। अब बताइए, धरती का कोई राजा कह सकता है कि तुम इस लोक में चले जाओ, तुम उस लोक में चले जाओ, तुमको हम स्वर्ग भेज देते हैं, तुमको वैकुंठ भेज देते हैं, तुमको साकेत भेज देते हैं? संभव है? ये कौन कह सकते हैं? गच्छ लोकान अनुत्तमान। जटायु, अब तुम्हारा काम पूरा हुआ। अब हमारे जो
दिव्य लोक है और वहां इस शरीर से नहीं जाया जाता है, इसलिए हम तुम्हें दिव्य शरीर प्रदान करते हैं। गिद्ध ते देह तजी, ये छोड़ो, अधरि हरि रूपा, भगवत पार्षद भगवत स्वरूप ही होते हैं। इसका एक और ध्वनि सुन लीजिए। भगवत पार्षद मतलब भगवान की सेवा में जितने भी पदार्थ लगते हैं, जितने भी सामग्री लगते हैं, अरे भगवान जिसमें भोग लगाते हैं ना, वो साधारण बर्तन नहीं, वो सब भगवत पार्षद। भगवान की भोग में जो घंटी बजती है वो भगवत पार्षद। भगवान की सेवा में लगने वाले हर वस्तु स्थूल दृष्टि से देखेंगे तो वो वस्तु दिखाई देगी, वो सब भगवत पार्षद है। इसलिए सबका सम्मान किया जाता है, नहीं क्योंकि सब भगवत पार्षद ही हैं। वो हमको आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक बूंद अपना खून निकले तो आपको दिखेगा कुछ नहीं है, एक बूंद खून निकल गया, पोंछ देंगे, उंगली खत्म हो गई ना। उससे एक बूंद खून को लेता है लेबोरेटरी वाला और अपना स्लाइड पे रखता है, और एक बूंद खून से पता लगा लेगा कि आपके शरीर में आयरन कितना है, कैल्शियम कितना है, फास्फोरस कितना है, बैक्टीरिया कितना है, पॉजिटिव बैक्टीरिया है कि निगेटिव बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया है तो किस बीमारी का बैक्टीरिया है, वो बीमारी किस स्टेज तक जा चुका है, एक बूंद खून में आपको दिखता है सब। लेकिन उसको दिखता है कि नहीं दिखता है? हमको आपको दिखता है, वो थाली है, लोटा है, पुष्प है, वस्त्र है, ठाकुर जी